सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में लॉन्ग आंसर लिखने का ट्रिक। आपको बिना याद किए केवल एक ट्रिक से इंग्लिश पढ़ना व लिखना भी आपको नहीं आता, फिर भी आप 101% गारंटी है कि लॉन्ग आंसर को लिख पाओगे। ठीक है, ये जो वीडियो ये सभी स्टूडेंट के लिए है। आप चाहे हाई लेवल के स्टूडेंट है, चाहे बिल्कुल लो लेवल के स्टूडेंट है या जीरो लेवल के स्टूडेंट है, सभी के लिए गजब का तरीका है। यार, आपको बिल्कुल लॉन्ग आंसर लिखने पढ़ने भी नहीं आता, फिर भी ऐसे लॉन्ग आंसर को लिखोगे कि 101% टीचर आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर भी देगा। ठीक है, इस ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे कि आपको ग्रामर का एक ऐसा रूल है जिसे अगर आप फॉलो कर दोगे तो यह टीचर इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि हद से ज़्यादा, और आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स आ गए। ठीक है, बिना याद किए, वो भी ट्रिक से। वो एक ट्रिक से आप दुनिया की हज़ारों और लाखों करोड़ों विश्व की लॉन्ग आंसर को लिख सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, विश्व के हज़ारों करोड़ों लॉन्ग आंसर को लिख सकते हो महज एक ट्रिक से। ठीक है, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह के लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनके लॉन्ग आंसर के आंसर लिखना है। ठीक है, और देखो, ये आप 100% जो टीचर है खुश होकर आपको नंबर देगा और गारंटी है कि 101% आप पास हो जाओगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम की ये पेपर है। ठीक है, अब देखो, इसमें जो होता है लॉन्ग आंसर आपको कितने मार्क्स आ रहा है टोटल आपको यहाँ पे 4 और 4 8 मार्क्स के आ रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप के। ठीक है, ये 4 मार्क्स के आ रहे हैं और इसको किस तरह से आपको लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में 101% फुल मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ से देखो, जैसे कि ये हो गया, यहाँ से देखो कोई भी क्वेश्चन देख लो इसमें से। ठीक है, जैसे ये है, व्हाई डिड मिस्टर हेमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक है, यही एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को मैं लिख कर भी बताऊंगा और इसमें किस चीज़ का फॉलो करना है, इस चीज़ को भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स और क्लियर तरीके से को अप्लाई करने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को बात कर लेते हैं जो कि आपके हित में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन के देखा कि वाई डिड मिस्टर हेमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। यहाँ पे देखो, इसके लिए कुछ ज़रूरी जो बातें है कि क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, व्हाट, हु, हाउ आंसर लिखते समय इनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन चीज़ों को आपको हटा देना है आंसर बनाते समय। ठीक है, जैसे यहाँ पे है वाई डिड। ठीक है, तो आपको वाई डिड भूल जाना है। जी हाँ, आपको वाई डिड भूल जाना, और वाई डिड भूलने के बाद याद क्या क्या रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप मुझे इसका आंसर बनाना है। ठीक है, आंसर भी आपके क्वेश्चन से ही बनेगा, हर एक चीज़ आपके प्रश्न पत्र से ही चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, वाई डिड को हमने हटाया, तो सबसे पहले आपको आंसर लिखते समय किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़रूरत होती है आपको सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट कौन या कैसे से प्रश्न पूछने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो देखो, वाई डिड, यहाँ पे मिस्टर हेमेल जो वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, इसकी क्रिया है। अब देखो, अगर आप इसका आंसर बना रहे हो, क्या बना रहे हो, इसका आंसर बना रहे हो, तो आपको मिस्टर हेमेल, और देखो ये एक चीज़ जरूरी बात है कि अगर जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर बना रहे हो, यदि वो क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आंसर देना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में ही देना होता है, चाहे वो जो कंटिन्यूअस या परफेक्ट हो, सभी में आपको उसी टेंस में ही उसका आंसर देना होता है। ये नहीं कि आप ये प्रेजेंट में है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में आंसर दे, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। अब देखो, यहाँ पे जो ट्रिक बताऊंगा वो आपकी दिमाग की बत्ती को बिल्कुल जला देने वाली है। ठीक है, कि इसका आंसर हमें किस तरह से लिखना है। थोड़ी सी ज़रूरी बात यह है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जैसे आपका वाई आ जाए, हु आ जाए, ठीक है, व्हाट आए, तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से नहीं स्टार्ट कर देना है। तो अगर फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है तब कैसे करनी है। ठीक है, मैं अपने बोर्ड की कॉपी पर आपको लेकर फाइनली यार गाइस, मैं अपने बोर्ड की कॉपी पर आ गया हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉपी मिलता है तो यहाँ पे स्केल से क्या करना है, ब्लैक स्केच से आपको लाइन खींच लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे
आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी इसमें डाल देना बॉक्स में। डालने के बाद यहाँ पे आंसर लिखने के बाद इस तरह से आपको लगा देना। अब लगाने के बाद देखो यहाँ पे मिस्टर हेमेल यहाँ पे था, आपने देखा होगा क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर हेमेल। ठीक है, अब देखो ये किस टेंस में है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन अक्सर डिड से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस डिड को, वाई डिड को हमने हटाया, तो ये ब्लेम जो है उसका सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है, तब तो ये पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये हमने बताया कि अक्सर क्रियाओं में ई डी लगाने से वो कौन सा फॉर्म बन जाता है, सेकेंड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, सेकेंड कब किसी में डी लगाया जाता है और किसी में जिसमें ई लगा होता है उसमें केवल डी लगेगा, जिसमें ई नहीं लगा रहेगा उसमें ई डी दोनों लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है क्या है, मिस्टर हेमेल। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन बनाया कि मिस्टर हेमेल ब्लेम्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने किसका रूल को फॉलो कर दिया, ग्रामर के रूल को। यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्लेम्ड। फिर पेरेंट्स, ठीक है, इसके बाद जो चीज़ है देखो, पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्लेम्ड पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी फॉर फ्रेंच। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद हमने फ्रेंच तक तो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कहाँ तक लिख दिया, फ्रेंच जो लास्ट था वो तक लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको ये फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो तो ये जो बी है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना और बी को स्मॉल रखना है। इसके बाद आपको लिखना क्या है, बिकाज लिखना। ठीक है, असली जो ट्रिक है अब आने वाली है। बिकाज लिख दिया आपने, इसकी मीनिंग आपको तैयार रखना है, BECAUSE। ठीक है, बिकाज मिस होता है क्योंकि, इतना आपने लिख दिया। अब देखो इतना आपको लिखते समय आपको इस पेपर के पैसेज में जाना है प्रॉपरली। मैंने भागते हुए जो आपका क्वेश्चन पेपर था जिसमें आपको सेक्शन ए मिलता है रीडिंग देखने को। ठीक है, अब रीडिंग में आ गया। रीडिंग में क्यों आया, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। देखो ये आपको सबसे पहले किसी भी पैसेज में, ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ जरूरी बातें, आपको पैसेज को, आंसर को लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं कर देनी है, आपको बीच से कहीं से जहाँ फुल स्टॉप हो वहाँ से स्टार्ट करना। अब इन सब चीज़ों को आपको उसी में भरना है। कहाँ भरना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे ये जो बिंदु लगा है ना, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। अब इस फुल स्टॉप से आपको शुरू करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 80 वर्ड आपको लिखना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना जो शब्द है वो 80 वर्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, या 40 वर्ड लिखना है तो आपको कम लिखना होगा। अगर 80 वर्ड है तो यहाँ से जैसे आपको कहाँ से उठाना है, क्योंकि इसलिए आपको फुल स्टॉप से उठाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से उठाते हो तो ये जो पैसेज दिया हुआ है इसमें बिल्कुल सेंटेंस को मेंटेन कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस बना कर दिया गया है और एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी वो लॉन्ग आंसर की स्टडी करे। ठीक है, लॉन्ग आंसर के आपको पढ़े, क्योंकि टीचर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और उसे पर कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो कॉपी फास्ट होता है और आपके ग्रामर रूल को ही देखेगा तो आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जस्ट से उठाना है और इस फुल स्टॉप तक, किसी फुल स्टॉप के ही यहाँ ही बंद करना है। ठीक है, या बीच में कहीं बंद नहीं करना है। एक फुल स्टॉप से हमने उठाया, एक फुल स्टॉप पर बीच में रख, इसको कहाँ पे पुट करना है, देखो इसके बाद प्रॉपरली बिकाज के बाद जो ये डैश डैश हमने दिया ना, ठीक है, इसी को उठाकर यहाँ पे क्या कर देना, राइट कर देना। इन सब चीज़ों को लगभग आपको ये पेज जो होती है पहले यहाँ पे आपको प्रॉपरली तरीके से भर देना है। ठीक है, इसको पूरी भर देना है। इस जस्ट से आप यहाँ से उठाते, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या है, जस्ट एज लव, यहाँ से आपको फिर शुरू कर देना है। ये आपको ब्लैक पेन, ब्लैक से नहीं करना। ठीक है, जिस पेन से आप लिखो जस्ट एज लव, आपको इस तरह से शुरू करते हुए बिल्कुल एकदम कहाँ तक लिखना है, फुल स्टॉप तक, लास्ट तक लिख देना है। आपको लगे कि हाँ ये 80 वर्ड है, ये 40 वर्ड है, उतने उसी हिसाब से आपको लिखना होता है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान देते हो 101% आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर से एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी देना है। ठीक है, और क्या चीज़ को ध्यान देना, देखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको हैंड राइटिंग सुंदर, वो आकर्षक, क्लियर होने चाहिए। अब देखो इससे क्या होगा कि इसे टीचर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और पूरे नंबर देते हैं। इसके बाद यार क्वेश्चन आपके अंदर ये जरूर उठेगा कि अगर सुंदर नहीं है तो उसके लिए भी ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक की ओर चलते। ये हमने लिखी है, ठीक है, ये राइटिंग है। अब देखो इस राइटिंग बहुत पुअर है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अब कुछ अच्छी भी लग रही है तो इसमें ट्रिक ही अप्लाई किया गया। और ट्रिक क्या है, आप देखो कोई भी क्वेश्चन ये लिख रहे हो आंसर, तो शब्दों से शब्दों की बीच की जो दूरी है वो एक पेन के बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए,
एक पेन के बराबर होनी चाहिए। कोई भी शब्द आप लिख रहे हो तो शब्द से शब्द के बीच एक पेन के बराबर होनी चाहिए, जिससे आपकी राइटिंग थोड़ी पुअर भी है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होगा। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छा प्रूव करने के लिए आप वहाँ पे नहीं होते हैं, वहाँ पे आपकी कॉपी ही आपको जो माइंड होती है, जो आपकी टैलेंट होती है, उसे ही वो शो करती है, वो प्रदर्शित करती है। तो ठीक है, तो आपको जब भी लिखना है तो लॉन्ग आंसर लिखते समय एक पेन या कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय एक पेन की शब्दों से शब्दों के बीच में इसके एक पेन की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आगे प्रेस कर देना, जिससे यार आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे।